बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 लाख से क्या हम अमेज़न पे कारोबार कर सकते हैं और माहाना कितना प्रॉफिट आएगा? कंपनी रजिस्टर्ड करें तो क्या प्रॉब्लम आती है? अगर आपके अकाउंट में कोई मसला बने तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? अपना तमाम तजुर्बात आप लोगों से इसलिए वज़ाहत करूँगा कि क्योंकि यूट्यूब पर या फिर मुख्तलिफ टिकटॉक पे आपको बताया जाता है कि अमेज़न पे आप लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं या घर बैठे आप ऑनलाइन लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं, किसी के अमेज़न को हैंडल करके। किसी के अमेज़न के अकाउंट को अगर आप हैंडल करते हैं तो कितने पैसे हकीकत में कमाते हैं, आपको 100% 110% आपको सच बताऊंगा कि होता क्या है। कल मेरे पास तीन दोस्त आ गए, वो कहने लगे कि कमल भाई हमने अमेज़न पे काम शुरू करना है और हमारे पास 10 लाख रुपया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? तो पहले तो मैंने कहा कि देखें भाई, सबसे पहली बेसिक बात यह है कि आपको कितना काम आता है। अगर आपने किसी और के ऊपर छोड़ देना है और वो बंदा कितना काबिल है ये आपको नहीं पता, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। देखें, ये कारोबार है, जैसे ये मैंने किसी और पे छोड़ा है, मगर इस कारोबार के बारे में मुझे बहुत सी मालूमात है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मैं उसको बचा के रखूं, मैं उससे पूछ गिछ करके रखूं। हाँ, मुझे इस कारोबार की अलिफ बे भी नहीं आती और मैं किसी को इस कारोबार को किसी के सपोर्ट कर देता हूँ, तो यकीनन डूबना मेरा मुकद्दर ही है। बाद में मैं उसको बुरा बोलूँ, उसको बुरा बोलूँ, उसको बुरा बोलूँ, बुरा मैं खुद हूँ क्योंकि मुझे तो खुद पता नहीं था और मैंने किसी ऐसे बंदे के हवाले कर दिया, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो खुद नालायक है। सेम इसी तरह अगर अमेज़न का अकाउंट, अगर आप कंप्यूटर में कीड़े हैं, कीड़े से मुराद आप हर मेल का जवाब दे सकते हैं और एक दिन में 100 मेल्स किसी को कर सकते हैं और किसी का रिप्लाई ना आने पे आप सब्र कर सकते हैं, तो समझ लें आप कामयाब हैं। 100 मेल्स अगर आप किसी को करते हैं तो कोई रिप्लाई नहीं देता तो दिल बड़ा डिसहार्ड होता है। जैसे कि आप किसी को मैसेज करें वो रिप्लाई ना दे, मैसेज करें रिप्लाई ना दे, 100 मैसेज करें रिप्लाई ना दे, आप बोलो भाड़ में जाए। समझ लें कि कंप्यूटर कीड़ा आपको इस तरह का बनना चाहिए कि आपको कोई रद्द करे, आपको कोई धक्के दे, मगर आपका स्टेमिना इतना होना चाहिए कि कोई बात नहीं यार, मेरे को आज नहीं तो कल कोई ना कोई रिप्लाई देगा। कंप्यूटर कीड़े से मुराद ये है। दूसरा, अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट रखना है, वो कैसा रखना है, पहले आते हैं बात करते हैं 10 लाख के ऊपर। आपके पास है 10 लाख रुपए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे कि क्या क्या मैं लिख रहा हूँ। आपके पास है 10 लाख रुपया, अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, बीच में वेबसाइट बनवाते हैं, बीच में फोन नंबर भी लेते हैं और अपना वहां पे यूनिक एड्रेस लेते हैं। एक होता है सबका मिलके एड्रेस, एक होता है यूनिक एड्रेस। तो जाहिर है थोड़ी थोड़ी कीमतें बढ़ती जाती हैं। अगर आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल है तो जाहिर है उसके पैसे ज्यादा होंगे। अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल ऐसी लोकल टाइप की है तो उस पर कस्टमर आना या उसका अमेजोन पे या जिस कंपनी से आप माल लेंगे उसका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे मेरा गोदाम है, बड़ी लोकेशन जबरदस्त है, उनका बैठने का जगह है, यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, तो कस्टमर का ट्रस्ट बनता है। डीलर जो हमें देते हैं माल, जो सप्लायर हैं, उनका भी ट्रस्ट बनता है कि भाई ये बंदा यहाँ से भागने वाला नहीं है। हाँ, अगर मैं रोड पे बस वैसे ही छतरी लेके बैठ जाऊं और बोलूं भाई मैंने ये माल बेचना है, तो जो सप्लायर है उनका ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होगा और जो कस्टमर है उनका भी नहीं। लिहाजा आपकी वेबसाइट बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, फोन नंबर प्रोफेशनल होना चाहिए, एड्रेस यूनिक होना चाहिए और आप कौन सी रियासत में कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, हर रियासत के अलग अलग पैसे हैं। मगर हम ये तकरीबन कुल मिला के आपके 800 से $1000 लगते हैं। $1000 लगाते हैं, वैसे तो $800 लगते हैं, मैं इसलिए हर चीज में $100 ज्यादा रखूंगा क्योंकि जब तक आपने करना हो सकता है उस वक्त तक डॉलर रेट बढ़ जाएगा या फिर डॉलर वहां पे महंगाई हो सकती है। आप $1000 में कंपनी रजिस्टर्ड, वेबसाइट, फोन नंबर, यूनिक वो भी एड्रेस और इसके अलावा वर्चुअल असिस्टेंट की मतलब कि 1 महीने की तनख्वाह बीच में लगा लें। $1000 आपके ये लग गए, ये पाकिस्तानी बन गया 3 लाख रुपया। अब 3 लाख रुपया तो आपका 10 लाख में से चला गया 2 महीने के लिए, 1.5 से 2 महीने के लिए, क्योंकि एक दिन में कंपनी नहीं बनती है। अच्छा, कंपनी बनने के भी मैं आपको बीच में कुछ प्रॉब्लम्स बता दूं। पाकिस्तान में कंपनी बनाना इसलिए मुश्किल है, जो शहरों में है उसकी बनना फिर आसान में, जो गाँव में है उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलात इसलिए है कि वो मांगते हैं इंग्लिश का एड्रेस। इंग्लिश के एड्रेस क्योंकि हम लोग यहाँ पे उर्दू जबान में लिखते हैं और इंग्लिश में लिखे हैं, तो कोई ई की जगह आई लिखता है, आई की जगह ए भी लिख देते हैं, ए की जगह, मतलब स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। जैसे कि मेरे गांव का नाम है सिदवा, अब किस अगर वो मैं बिल पे देखूं तो वो SADHWS साधवा लिखा हुआ है। अगर मैं अपने उसके ऊपर देखूं लाइसेंस के ऊपर तो SIDHWS सिदवा लिखा हुआ है। अगर मैं इंग्लिश कार्ड जो मैंने बनवाया है आईडी कार्ड उसके ऊपर SEDH, ये हमें वो बताते नहीं है, या हमें इस चीज को गौर करना चाहिए कि हमारा बिल का, हमारे अकाउंट का, हमारे
जो अपना जितने भी एड्रेस हैं वो सेम स्पेलिंग हो, सेम एड्रेस हो। जब हम कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आपके एड्रेस मैच नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो लिहाजा कंपनी वो बंदा रजिस्टर्ड करे जिसके एड्रेस पाकिस्तान में सेम है, जो यूटिलिटी बिल है, जो आपका आईडी कार्ड है, जो आपका लाइसेंस है, इस पे एड्रेस 100% सेम स्पेलिंग के होने चाहिए। नहीं तो पहले ये करवाएं, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट लें। नहीं तो जब तक आप कंपनी बनाने को दे देंगे, यहाँ पे आप एड्रेस के चक्कर में आपका महीना लग जाएगा। ये दफ्तर जा, नादा के दफ्तर जा, यूनियन काउंसिल जा, फलां जा, ढमकां जा, तो आपका टाइम ज़ाया होगा। लिहाजा सबसे पहले तो इन एड्रेस का मसला बनता है। पासपोर्ट आपका होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका $1000 लगता है, महीने से 1.5 महीना आपका ये लग जाता है। उसके बाद बारी आती है कि भाई कंपनी रजिस्टर्ड होगी, अभी मैंने एक प्रोडक्ट लगानी है। अब प्रोडक्ट हमें तो कुछ, अगर आपको कुछ आता है तो आप यकीनन किसी ऐसे बंदे को निकाल लेंगे जो कि एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट जो ज्यादा, वो कहते हैं सियानी चिड़ी दोनों लत्तां नाल फसदी है। ये सियाना कौवा जरा होंदा है, दोनों लत्तां नाल फसदा है। मतलब ये है कि जो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है तब भी आपके फंसने के चांस है, क्योंकि वो दोनों टांगों से फंसेगा। आपने ऐसा ये रखना है जो बिल्कुल इंथेंटिक, अच्छा और मतलब सच बात करने वाला हो। आप उसके साथ महीना 2 महीने कोलैबोरेशन करें, बातचीत करें, आपको पता चले वो बंदा है कैसा। जब आपको पता चल जाए कि बंदा अच्छा है और बड़ा पोलाइट है, बड़ा तरीके से काम करता है, तो उसके साथ काम करें जो आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पिछली 1-2 वीडियो में बताया कि आप वर्चुअल असिस्टेंट को बोले मुझे अकाउंट्स दिखाएं, तो वो 2, 4, 5 अकाउंट, 10 अकाउंट भी दिखा देगा। मगर हो सकता है वो उसके अकाउंट्स अपने ना हो सकता है वो सब अकाउंटों की ऐसी की तैसी फेर रहा हो। अकाउंट दिखाना बड़ी बात नहीं है, ये देखना है कि जो अकाउंट वो लेके चल रहा है किस किस ब्रांड के साथ उसके लिंक हैं, किस ब्रांड के साथ उसने किस तरीके से दुआसलाम स्टार्ट ली और प्रोडक्ट लेने की कोशिश की, किस कॉस्ट पे उसने प्रोडक्ट ली और किस कॉस्ट पे वो सेल कर रहा है। वैसे तो लगेगा कि 40 की ली और 100 की सेल कर रहा है, मगर नहीं, आपको वर्चुअल असिस्टेंट 100% बताएगा कि ये 40 की ली है और ये 100 की सेल, 60 रुपए प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये 85 से 90 रुपए तक की सेल होगी, अमेजोन फीस, टैक्सेस वगैरह डाल के। इसलिए वर्चुअल असिस्टेंट, पहली बात है आपको बहुत ज्यादा मालूमात होनी चाहिए, उसके बाद ही आप अच्छे किसी भी को। बेहतर यह है कि आप 1 से 2 महीना कहीं पे क्लासें लें, उस क्लासें लेके किसी के अकाउंट की ऐसी तैसी ना करें कि मुझे आ गया, मैं बोलूं कमर भाई लाओ मैं आपका अकाउंट संभालता हूँ, अकाउंट संभालने के चक्कर में कमर को ही संभाल लिया। तो कमर ने तो बर्दाश्त कर लिया, मगर मैं सच बताऊं आप लोग नहीं करेंगे जिसके पास 10 लाख रुपया है। अच्छा, 3 लाख रह गया, 3 लाख चला गया, बाकी रह गया 7 लाख रुपया। आपने बहुत अच्छा वीए भी ढूंढ लिया, आपको काम भी आ गया। अब बात आती है कि 7 लाख की आपने प्रोडक्ट लेनी है। मिसाल के तौर पे ये पेन लेना है, आप ये पियाने वालों के पास गए, उसको कहा कि मुझे पियानो चाहिए और 7 लाख रुपए का चाहिए, तो वो बोलेगा आप कौन है, आप बोलोगे मैं अमेजोन पे सेल करूंगा, वो जवाब ही नहीं देगा। अमेजोन पे तो मैं खुद भी सेल कर सकता हूँ, और 10 मेरे होलसेलर हैं जो कि अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, तो इसको जरूरत नहीं है देने की। 10, 20, 30, 50 बंदों के बाद राब्ता करने के बाद जब एक बंदा आपसे राब्ता करेगा कि ठीक है मैं आपको प्रोडक्ट देता हूं, या वो बंदा प्रोडक्ट देगा जिसकी सेल नहीं होगी, और जिसकी सेल अच्छी होगी उसको, वो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। अब 7 लाख की अगर आप एकदम से प्रोडक्ट लेते हैं, तो वो जब तक आप खरीदेंगे, वो 3PL जाने में तकरीबन 20-25 दिन लगेंगे, तो 3PL से अमेजोन पे लाइव होने में 15 से 20 दिन लगेंगे, ये टोटल हो गए 40 दिन। अब 40 दिन बाद प्रोडक्ट आपकी लाइव होगी, और 15 दिन 20 दिन सेल पे लगा लें, 60 दिन। अब 60 दिन में जब वो सेल होगी तो उसका जो रिटर्न पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, कुछ पैसे अमेजोन अपने रिफंड के लिए रखता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट खराब है, कस्टमर का कंप्लेन है, तो उसको पैसे रिफंड करने पड़ जाए, तो आपको वो 7 लाख में से मेरा ख्याल है 3 लाख या 4 लाख आएगा। अब जबकि आपका MOQ हो सकता है वो 7 लाख का हो, कि भाई 7 लाख होगा तो आपको नया ऑर्डर मिलेगा, और अगर आप जो अच्छा भी होगा 7 लाख का लेगा नहीं, वो लेगा 2 लाख या 3 लाख का माल। अब 3 लाख का माल लिया उसने, ऑर्डर लगाया, मतलब महीना तो उसको लग गया हंटिंग सोर्सिंग करने के लिए। वो जब उसने वहां पे ऑर्डर लगाया कि भाई ये माल दे दो, कंपनी ने आपके पैसे काट लिए, उसके बाद 20 दिन के बाद उसने बोला कि कहाँ भेजना, आपने बोला इस 3PL सेंटर में भेज दें। उसने 3PL सेंटर में भेज दिया,
तो वहां पे लेबल लगेंगे और वहां से 15 से 20 दिन लगेंगे लाइव होने में। जब लाइव होने में आपको लगा एक पेन बिक गया, 2 बिक गए, 3 बिक गए, इसका मतलब सेल भी अच्छी है, प्रॉफिट भी आ रहा है, तो आप 2 लाख का ऑर्डर और लगा देंगे। आपके पास रह जाएंगे पीछे $3 लाख, मतलब 2 लाख का पहले लगा दिया, 2 लाख का पीछे $3 लाख। अब जब तक ये 3PL में 20 दिन में पहुंचेगा तो इसके आधे पीस सेल हो चुके होंगे और मेरे ख्याल में कोई $500 या $50,000 आपके पास आ चुका होगा। फिर आप बोलेंगे नहीं इसकी सेल सही, आप नेक्स्ट ऑर्डर लगाएंगे। तो लिहाजा अगर आपके 3 ऑर्डर लगते हैं तो पहले ऑर्डर की इनकम आपके अकाउंट तक पहुंचेगी। ऐसा हो नहीं सकता है कि आपने यहाँ ऑर्डर लगाया है, जैसे कि मैं आसान लफ्जों में बताऊं कि मैंने भट्टे वाले को कॉल की, वहां पे भाई ईंट उतारनी है, उसने वहां से लोड की और ईंट उतारी और ईंट के पैसे लिए और बीच में $1000 मेरा प्रॉफिट बचा। और ये हो गया समझ लो ड्रॉप शिपिंग। ये ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं FBA होलसेल कर रहा हूँ, जिसमें ब्रांड की चीज होती है और ब्रांड की चीज फौरन सेल हो जाती है या पहले दिन से सेल आना शुरू होती है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो उसमें ये ऐसा सीन नहीं होता है कि आपने यहाँ से ली और वहां सेल होगी और आपके पास $1000 कमीशन या प्रॉफिट आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने एक दुकान खोली है, गोदाम खोला, एक ईंट की गाड़ी मैंने यहाँ पे उतारी। मैं आसान आसान लफ्जों में बताऊं, इससे आसान लफ्जों में मैं बता नहीं सकता हूँ। एक ईंट की गाड़ी मैंने यहाँ पे उतारी $1 लाख की। कस्टमर आया, उसने बोला मुझे ये ईंट चाहिए, मुझे पूरा घर बनाना है। तो मैं बोलूँ ठीक है आप मुझे पैसे दे, तो वो कहेगा नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी 20 गाड़ियां लगनी है, तो लिहाजा क्या पता आपका म्यार कैसा हो या कभी गाड़ी खराब भेज दें। तो मैं उसे बोलूँ एक ईंट में आपको एडवांस के तौर पे रख दूंगा, ईंट की गाड़ी $1 लाख की। अगर कभी मेरा माल खराब आया या रिटर्न हुआ या रिफंड करना पड़ा तो वो ईंट आप रख लेना, मेरे पैसे रुक जाएंगे। वो कहेगा ठीक है, फिर ही वो कहेगा ना ठीक है। अगर मैं बोलूँ पहले पैसे दो, वो मानेगा ही नहीं, और मानेगा तो उसके बाद दोबारा जिंदगी में लेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान है, 2 नंबरी बहुत ज्यादा है। लिहाजा मुझे ट्रस्ट देने के लिए उसको मैं बोलूंगा कि भाई मेरी एक ईंट की गाड़ी आप रख लें, जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, आपको लगे कि सेटिस्फाई हो कि कमर ने मेरे साथ काम बहुत अच्छा किया, तो ये ईंट की गाड़ी के पैसे वापस कर दीजिएगा, नहीं तो काम खराब करूं वहां पे मेरे ईंट के पैसे आप रोक लीजिएगा। फिर वो सेटिस्फाई होगा, हाँ ये बंदा ठीक कह रहा है। इसी तरह एक गाड़ी के पैसे मेरे $1 लाख ये लग गया, $1 लाख का मैंने वहां पे स्टॉक होल्ड ऑन पे रख दिया, ये रिफंड के लिए रख दिया, और अब $1 लाख का माल मुझे वहां पे चाहिए जहां से पेमेंट आएगी। मतलब कि 3 गाड़ियां मैंने उतारी तब जाके एक गाड़ी की पेमेंट रिटर्न आई मेरे पास। उसके बाद मुझे $1000 या $2000 बचा। जैसे तो देखने को एक गाड़ी उतारी, वो सेल हुई तो 1000 या $2000 बच गया, मगर ऐसा नहीं है। एक डिस्प्ले लगा, कस्टमर ने देखा, उसने ओके किया, दूसरा उसको मैंने वहां पे रिफंड के लिए रख दिया, तीसरा ऑर्डर जब मैंने भेजा ओके हुआ तो उसके पैसे मुझे आए। अगर यहाँ पे सैंपल नहीं लगाऊंगा, वहां पे मैं रिफंड के लिए नहीं रखूंगा तो ऑर्डर नहीं आएगा। इसी तरह जब हम अमेजोन पे काम करते हैं तो इसी सेम यही सिचुएशन होती है कि हमने कुछ पैसे हमारे अकाउंट में फंसे होते हैं, मिसाल के तौर पे $2000। अब हमें MOQ या मिनिमम ऑफ क्वांटिटी जो ऑर्डर है वो $3000 का, तो हमारे पास 2000 है, तो हमें इंतजार करना होगा कि जब कब $1000 की सेल आएगी, हमारे पास 3000 पूरे होंगे, फिर हम ऑर्डर लगाएंगे। जब तक वो 10 दिन 2-4 दिन महीना लग जाता है, वहां से जब हम ऑर्डर लगाते हैं वहां से 20 दिन लगते हैं, वहां से फिर 3PL से अमेजोन लाइव होने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो आप सोचें कि ये तकरीबन टोटल प्रोसेस 2.5 महीने से 3 महीने बाद आपको एक रिटर्न आती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक घर लिया और किराए पे दिया और किराया महीने के बाद 1 तारीख को आना शुरू हुआ, और ऐसा भी नहीं है आप कहीं जॉब पे लगे और 1 तारीख को आपको तनख्वाह आ गई, और ऐसा भी नहीं है कि आपने सुबह काम किया और शाम को पैसे आ गए, और ऐसा भी नहीं है कि आपने यहाँ से चीज दी और कमीशन मुझे यहाँ पे मिल गया, बाकी चीज आपने वहां पे नहीं। ये एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अब क्या हुआ कि सेल आपकी हो रही है 3 लाख की, इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 7 लाख की। समझ रहे हैं कि 3 लाख का पहले ऑर्डर लगा दिया, 3 लाख का फिर लगा दिया, फिर कुछ सेल हुई तो 3 लाख का फिर लगा दिया। सेल आपकी 3 लाख की हो रही है, पेमेंट्स आपकी 7 लाख 8 लाख लग गया। 3 लाख के ऊपर क्या प्रॉफिट होगा? अब आपके जहन में तो ये है कि यार मेरा 8 लाख या 10 लाख लगा, 10 लाख के ऊपर मुझे मिल रहा है मिसाल के तौर पे $10,000, तो यार ये तो कम है, मुझे कम से कम 10 लाख के ऊपर $1 लाख मिलना चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि सेल आपकी कितनी हुई है? सेल तो आपकी सिर्फ 3 लाख की हुई है, इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा हुई है। इन्वेस्टमेंट आपका डिस्प्ले लगा हुआ है आपका मिसाल के तौर पर वहां पे, और ये 3 लाख की सेल के ऊपर आपको $10,000 बच रहा है या $15,000 बच रहा है, तो ये बहुत है। मगर उससे बेहतर नहीं है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी लेते हैं, पिकअप लेते हैं, या शाजोल गाड़ी लेते हैं, या
मिसाल के तौर पे कोई और कारोबार करते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फ्रूट लेके आते हैं, हजार किस्म के कारोबार है, बर्गर का काम करते हैं, शॉर्मे का करते हैं, खाने पीने का। तो यहाँ पे चीज लगाई आपने, सेल हुई और पैसे आ गए। अमेजोन में इस तरह नहीं, वहां पे पैसे रुक जाते हैं। अब 3 लाख के ऊपर आपको 10,000 रुपया महीना बचा है, महीना नहीं, हो सकता है 2 महीने भी लग जाए। मजे की बात यह है कि मेरा वाइज अकाउंट, जिस जो अमेजोन पे काम करता है उसे पता है, एक पेनियर अकाउंट होता है, एक वाइज होता है। तो मैंने वाइज अकाउंट में अपना $6,000 रखे हुए थे न्यू ऑर्डर लगाने के लिए, और आज 2.5 से 3 महीने हो गए वो अकाउंट उन्होंने फ्रीज किया हुआ है। फ्रीज इसलिए किया हुआ है कि भाई उन्होंने कहा है कि भाई आपका जो है ना, हमें लगा कि किसी और बंदे ने इस्तेमाल किया और आपकी जो ट्रांजेक्शन आई हैं हमें उस पर डाउट है, तो उसका प्रूफ लेने के लिए आप हमें 45 दिन का टाइम दें। वो 45 दिन गुजरने के बाद जब मैंने रब्ता किया तो कहने लगे ये तस्वीर भेजो, वो भेजो, ये भेजो, वो भेजो, ये भेजो, वो भेज भेज के थक गया हूँ। उसके बाद अब कह रहे हैं जहां से ट्रांजेक्शन आपकी 2,000 या $2,500 आई हुई है उसकी स्टेटमेंट हमें भेजें। वो तो अच्छा हुआ मैं लीगल तरीके से किसी से मंगवाई हुई है, तो उसको मैंने बोला यार स्टेटमेंट भेज दो भाई। उसने मुझे स्टेटमेंट भेजी, तो वो मैंने आगे जमा करवाई है। अभी भी वो एक्टिव भी नहीं हुआ अकाउंट और पैसे भी वापस नहीं आए। पैसे आपके 2-3 महीने फंस भी सकते हैं। ये बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये वीए तो आपको बोलेगा आप 50,000 रुपया दे आपकी कंपनी स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कि यहाँ पे आप पाकिस्तान में अक्सर नोट किया होगा कि अगर सब्जी वाले के पास चले जाओ, फ्रूट वाले के पास चले जाओ, कहीं पे भी आओ, गुजर है बाहर लिखा हुआ है 30 रुपए किलो या 50 रुपए दर्जन। अब वहां पे ब्रेक लगाते हैं, देखते हैं भाई 50 वाला वो है जो कचरे में पड़ा हुआ है, ये वाला तो भाई 150 का है। समझ रहे हैं, यही गेम चलती है सारी। तो लिहाजा आपने ये मत सोचिएगा कि आपको 10 लाख रुपए में आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट आएगा। हाँ, 10 लाख रुपए की सेल के ऊपर 1 लाख रुपए प्रॉफिट आएगा, मगर 10 लाख की सेल लाने के लिए आपको 30 से 40 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। 40 लाख रुपए तक लगेंगे, फिर 10 लाख की सेल आएगी, फिर हो सकता है 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो। मगर उसके लिए भी आपका वीए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होना लाजमी है, और वीए से ज्यादा आपको एक्सपर्ट होना लाजमी है कि आप नजर रख सकें क्या आया कि वो इंथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से ही राब्ते में है, क्या आया कि वो उसी तरीके से उसके साथ राब्ता कर रहा है जिसके साथ उसकी कोलैबोरेशन इस तरह चल रही हो कि भाई उसके साथ लॉन्ग टर्म पॉलिसी चला रहा है, या वो किस या आर्बिट्राइज तो नहीं कर रहा है, या फिर कोई ड्रॉप शिपिंग वाला सीन तो नहीं कर रहा है। क्योंकि उसने तो अपने वीए ने अपनी जो है ना पूरी चाल चलनी है कि किसी तरह मैं बताऊं कि मैं बड़ा फनकार हूं। जिसको नहीं आता उसे तो लगेगा, जैसे मुझे नहीं आता था और मैं समझता था यार वो प्रॉफिट दे रहा है तो समझ ले उसकी सेल भी एक दिन में इतनी ज्यादा हो जाती है, जैसे वो प्रोडक्ट लेता है सेल हो जाती है तो बहुत अच्छा है। मगर वो अच्छा नहीं था, उसने मेरे अकाउंट की ऐसी तैसी ऐसी की। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं अगर कोई आम बंदा होता तो अब तक अकाउंट भी बंद करके तोबा करके अमेजोन से तोबा कर चुका होता। मगर क्योंकि मेरे इधर उधर साइड बिजनेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं हैं, तो क्या है कि मुझे इस बात का डर नहीं है कि यहाँ से पैसे नहीं आ रहे, वहां से क्या करूंगा, वहां से नहीं आ रहे तो घर का किचन कैसे चलेगा। मेरे और बहुत से अल्लाह का करम है कि सिस्टम चल रहे हैं, इसलिए मुझे वहां पे मेरे कम से कम भी 80 लाख से 1 करोड़ रुपया लग चुका हुआ है। 1 करोड़ रुपया लग चुका हुआ है और प्रॉफिट का कोई सीन नहीं है। मगर फिर मुझे पूरा यकीन है कि मैं इंशाल्लाह इसको बिल्कुल सेट कर लूंगा। जहां जहां गलती हुई है मुझे पता चल गया, उस गलती को कैसे सेट करना है वो पता चल गया है। महीना जहां मैंने 1 साल इंतजार किया, अभी 1-2 महीना और इंतजार करना है, फिर इंशाल्लाह प्रॉफिट मेरे सामने है। अक्सर लोग क्या करते हैं, 10 लाख लगा लें चाहे वो 10 करोड़ रुपए लगा लें, हिम्मत वहां पे हारते हैं जब वहां पे उसे लगता है कि 1 साल से मुझे कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, 1 साल से मेरे अकाउंट की भी हेल्थ भी खराब हो गई, अकाउंट यहाँ बंद भी हो गया है, और अब मैं क्या करूं। अच्छा, अकाउंट बंद से मैं एक और आपको वजाहत करता जाऊं कि अकाउंट बंद में क्या कहानी होती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने नाम कंपनी रजिस्टर्ड की और वो कंपनी आपकी किसी फॉर एग्जाम्पल कि आपके वीए ने माल लिया चाइना से और लिख दिया यूएसए से लिया, कस्टमर ने कंप्लेन कर दी, या फिर कंपनी ने बोला कि मैं तो 1,000 पीस की एक दिन की प्रोडक्ट बना रहा हूँ और कंपनी 1,000 प्रोडक्ट बना रही है जबकि सेल उसकी 2,000 हो रही है। कंपनी अमेजोन से पूछती है कि 2,000 कैसे सेल हो रही है जब तक कि मैं 1,000 प्रोडक्ट मेरे दिन में निकलती है मशीनरी से। फिर वो वेरीफाई के लिए आपसे हार्ड अप्रूवल कॉपीज मांगते हैं, जब आपके पास नहीं होती है तो फिर आपको अमेजोन आपको ब्लॉक करता है या आपको स्ट्राइक भेजता है या आपको कह देता है कि आप यहाँ से भाग जाओ, दफा हो जाओ, 2 नंबर लोग। जब आप दफा हो जाते हो फिर उसके बाद आप चाहते हो कि मैं अपनी वाइफ के नाम अकाउंट खोलूं,
तो भी लिंक हो जाता है, क्योंकि उसके साथ आपके हस्बैंड मतलब आपका नाम जुड़ा होता है। तो वो आज नहीं तो कल, मतलब कि 6 महीने नहीं तो साल बाद, 2 साल बाद, वहां पे कौन सा बंदा बैठा हुआ है कि जो बोले कि यार मैं चेक कर लेता हूँ। वहां पे रोबोटिक सिस्टम है। रिपोर्ट उसको बता देता है कि भाई ये मैच कर रहा है, लिंक कर रहा है, तो उसका अकाउंट बंद। आईपी सर्वर भी अगर मैच कर जाए तब भी अकाउंट बंद। मतलब जो उसका आपका मेन आईडी है या मेन अकाउंट है, आपने उस लैपटॉप पे ऑन किया है जिसपे पहले मेरा अकाउंट एक ब्लॉक हो गया है, और उसी लैपटॉप पे मैं एक नया अकाउंट अपने भाई के नाम, अपने किसी रिश्तेदार के नाम खुलवाता हूँ उसी लैपटॉप पे, तब भी वो लिंक करके आपका अकाउंट बंद कर देगा। और अगर आपने अपना मेन अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे खोला हुआ है, वो मुसलसल एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप से तीसरे लैपटॉप पे खोल रहे हैं, तब भी आपका अकाउंट बंद कर देंगे। आपको चाइल्ड एक्सेस ऑन करनी पड़ेगी, और चाइल्ड एक्सेस में आपको तमाम ऑप्शन ऑन करके अपनी चाइल्ड एक्सेस आप मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पे, मुख्तलिफ लोकेशंस पे ऑन कर सकते हैं। क्योंकि अमेजोन बहुत ज़्यादा हसास है, इतना वो ख्याल रखता है अपने कस्टमर का कि आपको उसको आपकी कोई परवाह नहीं है कि आप भाड़ में जाओ, कस्टमर की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कामयाब है। हम लोग कहते हैं कि भाई सप्लायरों की बल्ले बल्ले हो जाए, कस्टमरों की ऐसी तैसी हो जाए, इसलिए हम लोग नाकाम है। तो प्यारे भाई, आपको मैं आसान लफ्जों में बता दिया कि 10 लाख रुपया लगाते हैं आप, तो 2 महीने के बाद आपका 10,000 रुपया भी, 2 से ढाई महीने के बाद 10,000 रुपया आएगा। अगर क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख है, उसमें 3 लाख की तो कंपनी रजिस्टर्ड हो गई है, या 2.5 लाख की, 7 लाख या 8 लाख की जो आपने प्रोडक्ट लगाई है, उसमें से 2 लाख आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, 2 लाख की ऑर्डर लगा हुआ है, 2 लाख 3PL में पड़ा हुआ है, 2 लाख की सेल पे लगी हुई है, लाइव हुई है प्रोडक्ट। जब तक वो आहिस्ता आहिस्ता सेल होगी, लाख रुपए तक, 1.5 लाख तक वो खत्म होने वाली होगी, आप फिर ऑर्डर लगाएंगे तो पिछला ऑर्डर आगे जाएगा ना। ये साइकिल इस तरह घूमती है। तो अगर आपका ये ख्याल है कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए से, या शाहिद अनवर साहब हैं, या दूसरे तीसरे बहुत ज्यादा हैं नाम, उजैफा साहब हैं, आबिद हैं, पता नहीं क्या क्या नाम है, वो आपको इसलिए कहेंगे क्योंकि उनका कारोबार है। मेरे पास कोई कस्टमर आएगा तो मैं तो यही बोलूंगा, हाँ भाई ये ईंट भी अच्छी, ये भी अच्छी, ये सीमेंट भी अच्छा है, ये सरिया भी अच्छा है, ये रेत भी अच्छी है, क्योंकि मुझे उससे कुछ कमाना है। अगर मैं उसे सच हकीकत बताऊंगा तो वो फिर जस्टिफाई कर सकेगा कि हाँ भाई मुझे ये वाली रेत इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं। नहीं तो कमल भाई, मैं ये करने से मेरा मकान टूट सकता है, खराब हो सकता है, तो मैं उसे बताऊं कि भाई ये खराब है, आप ना इस्तेमाल करें। यहाँ पे आके हम लोग इतने बेबस, और यहाँ पे आके हम लोग इतने नालायक हैं कि अपने 5 रुपए के लिए दूसरे का ऊँट ज़िबा कर देते हैं कि मेरे 5 बज जाए, दूसरे का ऊँट ज़िबा हो जाए। तो भाई आपको काम आता होना चाहिए, आप में स्टेमिना होना चाहिए। आपके 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 10,000 रुपये 2 महीने बाद आता है, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ठीक है भाई ये काम ठीक है। और फिर आपको मेल्स का जवाब देना आना चाहिए, आपको कहाँ पे स्ट्राइक नोटिफिकेशन आते हैं वो पता होना चाहिए, जहाँ पे अमेजोन के नोटिफिकेशन आते हैं वो पता होना चाहिए। आपको ब्रांड्स के साथ रब्ता करना पता होना चाहिए, ब्रांड्स यूएसए में या यूके के हैं या यूरोप के हैं, उन ब्रांड के साथ आपका राब्ता किस स्टाइल में स्टार्ट करना है और कैसे कंटिन्यू करके रखना है, कैसे उनकी मतलब कि आपकी तार नहीं टूटनी चाहिए, वो आपको गट्स आने चाहिए। आपको नहीं आते, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने वीए को बता सकें कि आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उनके ऊपर आप ओवरव्यू कर सकें, आप उसको देख जांच पड़ताल कर सकें, उसे बता सकें कि आपने ऐसा नहीं करना है। फिर आप आहिस्ता 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 जब आप एक्सपर्ट होते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाती है, फिर आपको 10 लाख के ऊपर हो सकता है 15,000 या 20,000 रुपया भी फायदा हो जाए। और ये भी हो जाए कि आपको जब किसी सीजन की कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल गई है कि जिसमें आपने फॉर एग्जांपल के 2 लाख का नहीं, इकट्ठा 5 लाख का या 8 लाख रुपया वो सारा माल लिया, वो 3PL वाला भी जानने वाला, उसने फौरन लेबलिंग करके आगे कर दी, जो काम 40 दिन में होना था वो 20 दिन में हुआ, और 20 दिन में वो काम हो के वो सेल 10 दिन में हो के महीने के अंदर रिटर्न भी आ गया। ये ये खिलाड़ी बनने के लिए आपको 2 से 3 साल का वक्त दरकार है। कोई भी आपको नहीं सिखाता है, वक्त आपको सिखाता है, या आपको ठोकरें सिखाती हैं, या आपको जो नुकसानात हुए होते हैं वो आपको सिखाता है। प्रॉब्लम ये है कि वहां से हम लोग वापस मुड़ जाते हैं जहां पे तकरीबन 99% लोग हिम्मत हारते हैं, जहां पे कि 10 लाख लगा दिया, मुझे 3 महीने के बाद 10,000 आया है, तो वो भी वीए की फीस दूंगा, $40 में अमेजोन के दूंगा, $30 छमाही या 3 माह का टैक्स जो आता है वो दूंगा, $120 या $150 एक साल का टैक्स आता है वो दूंगा, तो साल के बाद तो वैसे ही मेरे 3-4 लाख रुपया उड़ जाना है।
3-4 लाख नहीं तो 2 लाख तो कहीं पे भी नहीं गया, टैक्सेस की सूरत में और फीसेस की सूरत में। तो अगर आपने वीए रखा हुआ है, उसकी फीस लगाते हैं या उसको परसेंटेज पे रखते हैं तो 2-3 लाख तो वो ले जाएगा। तो आपको जो लाख रुपया बचा है वो तो फीसों उसमें चला गया। आपको क्या बचा? आपको सिर्फ परेशानी बची, सीखने को बचा, टाइम लगा, आप खिलाड़ी बनेंगे। वो क्या कहते हैं कि पत्थर रगड़ने से, वो पता नहीं चिमकने से ही वो फिर हीरा बनता है, उसको काटने से, तराशने से तो उसको तकलीफ होती है तो वो हीरा बनता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डबखड़िबा पत्थर उठाया उसको बादशाह के ताज के ऊपर लगा दिए, ऐसा नहीं। बादशाह के ताज के ऊपर हीरा लगने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, उसको ढूंढना पड़ता है, उसको तराशना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, उसको क्या क्या करना पड़ता है वो एक हीरे हीरे वाला ही जानता है, तब जाके वो बादशाह के ताज के ऊपर लगता है या मलका के ताज के ऊपर लगता है। तो आसान लफ्ज़ों में बताने का मकसद ये है कि पहले आप एक्सपर्ट हो, मगर किसी के अकाउंट के साथ ना खेलें। अगर कोई वीए मेरी वीडियो देख रहा है तो मेहरबानी करें, अगर आपको काम नहीं आता है तो आप उसको बोले जहां तक मुझे आता है मैं करूंगा, जहां पे नहीं आता मैं अपने सीनियर से पूछूंगा, अगर ना हुआ तो एक्सक्यूज करूंगा। यहाँ जहां मुझे लगा आपके अकाउंट का मसला है या अकाउंट की हेल्थ का मसला है तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकूंगा, मैं माजत कर लूंगा। यहाँ आपको मैं बता दूंगा कि भाई आपके 15 दिन नहीं 2 महीने लग सकते हैं, क्या आप इंतजार करेंगे? अगर आप करेंगे तो फिर मैं आपके साथ काम करता हूँ, अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप किसी और वीए को रख लें। आप अपनी 1000 10,000 या 50,000 रुपये तनख्वाह के लिए दूसरे के अकाउंट की ऐसी तेजी फेर देते हैं, चाइना से माल ले लेते हैं, लिख देते हैं यूएसए से लिया है। अरे भाई, जिसने ये पूरी दुनिया में इतना जदीद हुआ है, तुम लोग कितने जदीद हो जाओगे उस वहां तक नहीं पहुंच सकते, 100 साल बाद भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए कभी भी किसी के अकाउंट के साथ ना खेलें, क्योंकि उसका अकाउंट बंद नहीं हुआ, उसकी लाइफ की सारी इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम, उसका मजीद अकाउंट बनाने के वक्त वो डर रहा है कि भाई कि मेरा लिंक हो गया तो दोबारा मेरा अकाउंट बंद ना हो जाए। तो ऐसा काम ना किया करें। तो ये देख लें, अगर आपने ये सब स्टोरी सुनने के बाद भी अगर आप कहते हैं कि मैंने अमेजोन पे काम करना है तो लाजमी करें, और तब भी लाजमी करें कि जब आपके पास 10 लाख रुपए या 20 लाख रुपए आपका अकाउंट में यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है और आपने सोचा 20 साल मेरा पड़ा रहे, तब भी आप अमेजोन का काम कर लें। पहले सीखें, समझें, उसके बाद कर लें, क्योंकि यहाँ से अच्छा है कि आप एक बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे। बिजनेस में यह है कि कभी ना कभी छक्का लग ही जाता है, साल में 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद कभी ना कभी को मौका ऐसा आता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बैंक में तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलना है, और मिलेगा भी तो क्या मिलेगा, और आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्ड नहीं होगा, आपके रवाबित नहीं होंगे, आपके लिंक्स नहीं बनेंगे, आपको नॉलेज नहीं आएगी जब तक आप मार्केट में पैसा फेंकेंगे नहीं। पैसा आपका लगा हो, आपको तकलीफ होगी कि मेरा पैसा लगा, इसके लिए मैं कुछ करूं, कुछ सीखूं, कुछ भागूं, कुछ दौड़ूं। हाँ, अगर आप कायली और सुस्ती के साथ बिल्कुल लेटना ही पसंद करते हैं, बस पैसे रखे हुए मैं लेटा हूँ, बस खा लूँ सो जाऊँ, खा लूँ सो जाऊँ, आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर प्लानिंग का नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है, वैसे तो अल्लाह ने जो लिख दिया सो होना है, मगर मेहनत और नीयत आपके ऊपर है। ये ना होती तो फिर हिसाब किताब क़यामत को नहीं होना था। क़यामत को हिसाब किताब होने का मकसद ही ये है कि आपको आज़ादी दी है कि आप चाहो जहां तक उड़ सकते हो उड़ो, आपको एक ही बात तार खींची जाएगी आपकी, या रस्सी खींची जाएगी जब आपसे हिसाब किताब होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर से हमारी तकदीर लिख दी है तो 100% वैसे ही होना है। तकदीरें बदलती हैं दुआओं से, और दुआएं होती हैं जब हम मेहनत करते हैं, तलब करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर ही दुआ करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिर्फ दुआ कर दी कि या अल्लाह मैं ग्रेजुएशन कर दूं, ग्रेजुएशन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मुझे लाजिम है कि एडमिशन लेना होगा यूनिवर्सिटी में, पेपर्स देने होंगे, मेहनत करनी होगी, और फिर अल्लाह से दुआ करनी होगी कि अल्लाह मैं अपनी मेहनत पूरी कर रहा हूँ, तो लिहाजा मेरे में मेरी मदद फरमा और मैं पास हो जाऊँ। इसलिए तकदीर को बदलने के लिए दुआ, और दुआ के लिए आपकी मेहनत और तलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखना ये कि आपको पैसे की तलब है, ज़मीन की तलब है, जायदाद की तलब है, सोने की तलब है, जिसको जो तलब होती है वो उसे मिल जाता है। तो अगर आपने सिर्फ खाना पीना सोना और सुस्ती कायली में रहना है तो बस ज़िंदगी एंजॉय करो। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।